ओम मणे पद्मे ओम ओम मणे पद्मे। नमो बुद्धाय साथियों, शनिवार रविवार के दोपहर आज गुजरात में क्या क्या नहीं हुआ। साथियों, आइए इन 3 दिन में गुजरात में क्या नई घटनाएं घटी इसका हम आज के एपिसोड में जिक्र करते हैं। तो साथियों, सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना ये है कि आज गुजरात के नडियाद में कुमारी रेशा छात्रालय, एडवोकेट नरेंद्र नुकुम मध्य गुजरात के जाने माने वकील है और गुजरात के घर घर में पहुंचने वाला प्रसिद्ध गुजराती मासिक सौरभ के संपादक टीम द्वारा और एडवोकेट नरेंद्र नुकुम द्वारा नडियाद के कुमारी रेशा छात्रालय में एक संविधान को कैसे समझा जाए, संविधान क्या है, संविधान की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस जजमेंट में क्या कमियां हैं, क्या हम उसका विरोध कर सकते हैं या सही जजमेंट है, और जजमेंट ऐसा आया है तो इसके विपरीत परिणाम समाज पे क्या हो सकते हैं, समाज की कहाँ क्या भूल हुई और समाज ने उस भूल को कैसे सुधारा जाना चाहिए। इस पर सौरभ मासिक मैगजीन की टीम ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसके मुख्य वक्ता थे गुजरात के प्रसिद्ध हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट दिवंगत जोशी, और उन्होंने इस पर बड़ी स्पष्टता से अपनी राय रखी, विचार रखे, जजमेंट पढ़ के बताया। जजमेंट का कहीं कोई दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में स्पष्टता से सभी वर्ग, सभी अनुसूचित जाति के लोगों को न्यायोचित ही जजमेंट दिया गया है, ऐसा उन्होंने आज के सभा में बताया। तो आइए हम देखते उस सभा के नमो बुद्धा। साथियों देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स को एक कतार में खड़े होकर, और ये जो प्रवेश द्वार है इसका नाम है स्वर्गीय प्रतीक नुकुम प्रवेश द्वार, कुमार रेशा छात्रालय नडियाद से, गुजरात से। और इस वक्त यहाँ पर गुजरात भर के सभी संस्थाओं के मुख्य अधिकारी उपस्थित हुए हैं। संविधान किस तरह से बचाया जाएगा, हम संविधान को किस तरह से बचा सकते हैं, हमारा कार्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, योजना किस प्रकार से होनी चाहिए, इस पर आज गुजरात के नडियाद शहर के कुमार रेशा छात्रालय में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और यहाँ मध्य गुजरात के तमाम संस्थाओं के आला अधिकारी उपस्थित हैं। और ये जो छात्रालय हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है वे हैं यहाँ के प्रसिद्ध वकील नरेंद्र नुकुम भाई, गुजरात भर में कार्य से जाने जाते हैं। और इनके नेतृत्व में और गुजरात का एक मासिक सौरभ, इस बहुजन समाज के मासिक के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। पूरे दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में अनेक बुद्धिमान लोग अपने विचारों को रखने वाले हैं और उनके विचारों को सुनने के लिए हम बड़ौदा से हमारी टीम के साथ भारतीय बौद्ध महाशय यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगले कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पमाला अर्पित करके दीपक जला के हुई। सभी ने अपने अपने परिचय दिए और संपादक दिनेश जी ने अपने साप्ताहिक के बारे में, नरेंद्र नुकुम जी ने सबका स्वागत किया, सभी को भेंट सौगात दी और कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। साथियों, दिवंगत जोशी गुजरात हाई कोर्ट के जाने माने वकील है और संविधान का उन्हें गहन अध्ययन, उनके पापा को भी गहन अध्ययन था। संविधान की बारीकाई को वे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए लोगों से स्पष्ट बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट बिल्कुल सही और उचित है,
क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखे हुए संविधान में 21 से 22 अनुसूचित जातियों के लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बात कही गई है। इसमें से किसी भी जाति पर कोई अन्याय न हो, इसका पूरा ध्यान इस जजमेंट में रखा गया है। મારી પોતાની એમને આપણે કહું છું, આ જજમેન્ટથી મને ખબર પડી કે હું એવું માનતો હતો કે મારો દાવો જ તમારે વિચારણામાં લેવો ના, અનુસૂચિત જાતિમાં આવતી બધી જાતિઓનો તમારે દાવા વિચારણામાં લેવા પડે, તો તમે સ્વેચ્છાએ કોને ધારાસભ્યની ટિકિટ આપો? साथियों, बड़ौदा शहर के सयाजी बाग, जिसे कमेटी बाग भी कहा जाता है, हर साल यहाँ 23 सितंबर के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति दिवस, संकल्प दिवस मनाया जाता है। भारत के कोने कोने से वक्ता, कोने कोने से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, बुद्धिस्ट आते हैं, बौद्ध मंक आते हैं, अनेक संस्थाएं अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। तो ये जो संकल्प भूमि स्मारक है, इसका जो ट्रस्ट है संकल्प भूमि ट्रस्ट, महीने भर पहले 2-3 मीटिंगों का आयोजन करता है। किस प्रकार से आयोजन किया जाएगा, कमियों को दूर कैसे किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुविधा पा सके, इसका कैसे ध्यान रखा जाएगा, इस पर महीने भर पहले से कई मीटिंग लेते हैं और कई लोगों को बुलाकर उचित राय लेते हैं और सर्वानुमति से उस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। ऐसी ही मीटिंग रिटायर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनिल प्रथम साहब के नेतृत्व में बड़ौदा के सर्किट हाउस में हुई, जहां पर संकल्प भूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों, आजीवन सदस्य और अन्य संस्थाओं के लोगों ने हिस्सा लिया और 23 सितंबर के कार्यक्रम को किस प्रकार से अच्छा बनाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। साथियों, आइए कुछ मनोरंजन जगत की खबरें भी सुनिए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी, बुद्धिस्ट, बहुजन समाज के लोग, जब भी बहुजन समाज में से कोई डायरेक्टर कोई बाबा साहब के ऊपर, बुद्ध के ऊपर या बहुजन समाज के परिस्थिति के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर कोई फिल्म बनाता है, तो लोगों के बीच में बड़ी खुशी की लहर छा जाती है और लोग ये पूरा प्रयास करते कि हमारे डायरेक्टर ने हमारे परिस्थिति पर या हमारे लोगों पर जो फिल्म बनाई है उसे ज़रूर देखना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तंगनाल फिल्म की। तंगनाल फिल्म ये साउथ इंडियन फिल्म है और साउथ इंडियन भाषा में इस फिल्म में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ये फिल्म हिंदी में डब होकर आई है और गुजरात के अनेक थिएटरों में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। 15 दिन पहले ये हिंदी में डब होकर आई, लेकिन गुजरात में 15 दिनों तक इसके दर्शन नहीं हुए। लेकिन जैसे ही शुक्रवार को ये फिल्म गुजरात में प्रदर्शित हुई, कुछ लोगों ने देखी, लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से इस फिल्म के बारे में लोगों को अवगत कराया, इसकी प्रशंसा की और लोगों से अपील की कि तंगनाल फिल्म जो साउथ इंडियन है, हमारे लोगों द्वारा बनाई गई, हमारे डायरेक्टर ने बनाई है और इस फिल्म में किस प्रकार से बहुजन समाज को वैदिक परंपरा के लोगों ने गुलाम बनाया, हमारा इतिहास मिटाकर किस प्रकार से नया इतिहास रचा गया, हमारे लोगों को कैसे गुलाम बनाया गया, फिर उस गुलामी में से बाहर निकलने के लिए अंग्रेज उन्हें कैसे ललचाते हैं और कर्नाटक राज्य में जो सोने की खदान है, उस सोने की खदान से उनसे सोना कैसे निकलवाने का वादा करते हैं, इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म में स्पष्ट दर्शाया गया है कि डायरेक्टर ने डायलॉग कम बोले और डायलॉग के माध्यम से आपको ये फिल्म समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस फिल्म की स्थिति आप देखोगे, फिल्म देखोगे तो स्पष्ट आपके समझ आएगा कि जो आरती है, जो नागवंशीय आरती है, वो अपनी ज़मीन, जंगल और संपत्ति की रक्षा के लिए कैसे अपने
प्राणों की आहुति देती है। नागवंश के लोगों ने तब भी भगवान बुद्ध के धम्म का संरक्षण किया था और भारत भूमि को वह अपनी मानते हैं, इसकी जंगल जमीन जायदाद को अपना मानते हैं और ये किसी और लोगों ने इस पर कब्जा किया है उसी सुरक्षित करने के लिए अपने जान की बाजी कैसे लगा देते हैं नागवंश के लोग। और हम सभी नागवंश के लोग ही थे। ये सारी संपत्ति, ये जायदाद, जमीन जंगल हमारे थे, लेकिन वैदिक परंपरा के लोगों ने हमें ठगा, हमें गुलाम बनाया। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने भी शोषण की कोई कमी नहीं की और भारत में किस तरह से लोगों को जातियों के नाम पे बांटा गया और जाति के नाम पर लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में ही कैसे टकरा रहे हैं, कैसे उन मनुवादी परंपरा के चमचे बन रहे, उनके शिकार हो रहे, उनके लालच में आ रहे और अपने ही आपसी समूह के लोगों के साथ कैसे लड़ रहे हैं। इकट्ठा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, अपनी परंपरा अपने इतिहास को जानना चाहिए। इसके बारे में इस फिल्म में बड़ी ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति की गई है। तो ये फिल्म देखने के लिए बड़ौदा के सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे जैसे ही व्हाट्सएप पे हमारा ये सुझाव उन तक भेजा गया तो कई सारे लोग कल बड़ौदा शहर के मूवी टाइम्स थिएटर पहुंचे और सभी ने एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे के गले मिले, बड़े खुश हुए। सब मिलकर इस फिल्म को देखा। इसके बारे में कुछ झलके आप देखें। अपना चेहरा जो क्या अपना मन से लेना है, वीडियो बनाना है। हाँ, वीडियो